Let us understand the another theory given by the Plato, that is theory of soul. सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जो सोल का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन ओरिजिन है. इट कम्स फ्रॉम द इंडियन मैथोलॉजी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये इंडियन कॉन्सेप्ट है तो प्लेटो तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा हुआ था, तो उसके पास ये चीज़ कैसे चले गई? गुड क्वेश्चन. बट हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे ट्रेवलिंग की और यहाँ से ये सोल का कॉन्सेप्ट लेकर वो गए हैं और उससे प्लेटो इन्फ्लुएंस हुए हैं. फिर इसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल दी. राइट. सो इस थ्योरी में वो ये कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंतर्गत एक सोल होती है. राइट. और एक सुप्रीम सोल होती है. राइट. दैट इज़ लाइक वर्ल्ड ऑफ द किंगडम. सो जो सोल होती है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं. एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर होता है और एक कॉपर का होता है. तो जो गोल्ड का एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है रीजन वाला एलिमेंट, लाइक द एलिमेंट ऑफ द रीजन. इसका मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति के अंतर्गत रीजन है, सो दैट पर्सन कैन थिंक, दैट पर्सन विल हैव an ability to analyze the concept and the events. सो अगर इसका एलिमेंट सबसे ज़्यादा है तो वो रूलिंग क्लास का व्यक्ति कहलाएगा. दूसरा एलिमेंट उन्होंने बात की थी वो था कॉपर, जिसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ करेज. मतलब जिस व्यक्ति के अंतर्गत अंदर बहुत साहस है, करेज है, सो उस व्यक्ति को वो सर्विस वाली कैटेगरी में रखेंगे. मतलब दैट पर्सन कैन सर्व इन द मिलिट्री, सो सिक्योरिटी पर्पज से उनको रखते हैं. अगला पॉइंट था कॉपर वाला, द एलिमेंट ऑफ द कॉपर. मतलब ये ऑक्सिलरी क्लास इनको बोला जाता है. उनको ये बोला जाता है कि इन व्यक्ति के पास ना रीजन है ना करेज है, तो इनको एक सिविलियन पॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, जो कि एक लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं. इस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति के अंदर जो सोल है उसका क्लासिफिकेशन किया. लेकिन वो ये क्यों करना चाह रहे थे? वो इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल था कि एक स्टेट को एक फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल किया जाना चाहिए. इसलिए वो एक थियरी भी देते हैं, दैट्स अनदर थियरी, दैट्स फिलोसोफर किंग वाली थियरी. राइट. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनटिल और अनलेस द फिलोसोफर इज द रूलर और रूलर लर्न द फिलोसॉफी, देयर विल बी इम्पिडिकामेंट और प्रॉब्लम्स, हर्डल्स इन द स्टेट. राइट. वो ये कहना चाहते हैं. इसलिए फिलोसोफर किंग का जो इंस्टीट्यूट है उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसलिए थ्योरी को उन्होंने दी थी. खैर, इस थ्योरी को बहुत सारे थिंकर्स से उन्होंने क्रिटिसाइज किया. सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज तो एरिस्टोटल ने ही किया, जो कि उनके विद्यार्थी थे. उन्होंने बोला कि सर, आप बोल रहे कि फिलोसोफर किंग को रूल करना चाहिए, लेकिन आप इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर करेज वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा है या फिर रीजन वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? और मान लो एक व्यक्ति के अंतर्गत रीजन वाला एलिमेंट, दैट इज़ लाइक एलिमेंट ऑफ द गोल्ड, सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हेपेटाइट वाला, दैट इज़ कॉपर वाला, या फिर दूसरा सिल्वर वाला, अगर थोड़ा बहुत भी एलिमेंट उसके अंदर पाया गया है, तो एक बहुत अच्छा इंसान से, एक फिलोसोफर किंग से वो एक ऑटोक्रेट बन सकता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल हिटलर भी एक डेमोक्रेटिक मीन से आया था, लेकिन बाद में इस तरह से उसने रूल किया कि पूरी दुनिया एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह उन्हें याद रखती है. राइट. सो इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि सर, फिलोसोफर किंग को आप जस्टिफाई करना चाहते थ्रू योर थियरी, दैट इज थियरी ऑफ सोल, बट उन्हें ये लगता है, मतलब एरिस्टोटल को ये लगता है कि बेटर ये होगा कि मेन ऑफ द रूल से बेटर ये होगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दैट इज गोल्डन मीन होना चाहिए. राइट. और वो इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि गोल्डन मीन्स दैट लाइक द फॉर्म ऑफ द सिस्टम, इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए दैट इज गवर्न थ्रू द पॉलिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें क्या है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली हर, नॉट हर, बट स्पेशली द सेक्शन ऑफ पीपल कम्स फ्रॉम द मिडिल क्लास. राइट. सो एक गवर्नेंस बहुत बढ़िया से होगा. खैर, प्लेटो एक आइडियलिस्ट है और वो एक आइडियलिज्म की बात करते हैं और क्या होना चाहिए,
एकदम बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो बात करते हैं, बट रियल वर्ल्ड में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सो उनको इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा हम उनके जो थॉट है उसको हम सिमिलर कह सकते हैं कि गांधी जी भी आइडियलिज्म को थोड़ा फॉलो करते थे, और ही ऑल्सो बिलीव्ड इन दी गॉड, राइट। रिलीजियस व्यक्ति थे वो। लेकिन अगर काउंटर एग्रीमेंट हम सॉरी काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर देना चाहें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे कि यू शुड नॉट वर्शिप ए लीडर इन द पॉलिटिक्स, दो यू कैन वर्शिप गॉड इन द टेम्पल्स दैट कैन लीड टू द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉलिटिशियन को अगर आप वर्शिप करेंगे पॉलिटिक्स में, तो वो बहुत भयंकर लीडर बनेगा, फिर हिटलर जैसा लीडर बन सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाट सोल की थियरी है, और वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। और इस सोल की थियरी को जस्टिफाई करने के लिए वो थियरी ऑफ एजुकेशन भी देते हैं कि इतने साल तक एजुकेशन होगा, और वो तमाम चीज़ें हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट टू डिस्कस हियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द थियरी ऑफ सोल गिवन बाय द प्लेटो, राइट। आई होप मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बताएं, क्योंकि इसके आसपास ही इनकी थियरी घूमती है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।